हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, उसमें एक्सरसाइज 5.3 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए, इस चैप्टर कंटिन्यू करते हुए 5.4 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इनको इसी यहाँ पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की कहते हैं वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, इस चैप्टर की, तो पहले मैं प्रेफर करूँगा पहले आप उन्हें जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में कहते हैं उनका लिंक है, ठीक है, जाके चेक कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर यहाँ पे आके इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा हमें यहाँ पे दे रखा है, उसमें दे रखा है यहाँ पर डेट e की पावर x अपॉन साइन x। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो y के बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि अगर कहीं पे डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल लगता है तो कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट ओवर सेकंड कुछ इस टाइप से अगर हमें कहीं मिल जाता है तो क्या करेंगे, देखो बेटा नीचे से स्टार्ट करेंगे। सेकंड का तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। सेकंड का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसी सेकंड को यहाँ पे ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना। अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का। माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का कर चुके हो, फर्स्ट को ऐसे लिख दो इस बार। अब किसका करेंगे इस बार, जिसका नहीं हुआ है सेकंड का। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा किसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, डिवाइड रूल में। इसके अलावा आपको चेन रूल के बारे में पता होना चाहिए कि जब तक हम x तक ना पहुंच जाएं, जब तक हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखो नीचे वाले का होल स्क्वायर। चलिए साइन x को ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x को ऐसे लिखो। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ इसका साइन x का। चलिए साइन x ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। अब देखो e की पावर x, एक्सपोनेंट का जब हम करते हैं तो कुछ नहीं होता डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो e की पावर x ही रहेगा, माइनस e की पावर x का कुछ नहीं कर रहे। साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। नीचे इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और ऊपर से हम कर सकते हैं e की पावर x को कॉमन, ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस का कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। चलिए ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को अभी सबमिट हो देता हूँ, इसकी अब हमें नीड नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमें पता है e की पावर x का कुछ नहीं होता, e की पावर x का e की पावर x ही आ जाता है। तो इसे अभी x मान के करो कि e की पावर x ही है, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x मतलब एज इट इज़ यही आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x। बट ये था तो नहीं, ठीक है, था तो नहीं। तो अब इसका करेंगे, जो लेट करा था ना अभी हमने कि ये मान लो, तो अब उसका करेंगे। तो साइन इनवर्स x का हम क्या करेंगे इस बार, डिफरेंशिएट। तो e की पावर साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स x का करने जाएंगे तो क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है। ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड का आंसर इतना ही। चलिए अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है y इज इक्वल टू ई की पावर x और उसकी पावर 3, इस तरीके से e की पावर x क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। तो इसे भी e की पावर x ही मानो अभी, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा पूरा e की पावर x क्यूब। लेकिन ये है तो नहीं, तो अब dy बाई डी एक्स करेंगे बेटा x क्यूब का। x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डॉट e की पावर x क्यूब। ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत छोटे छोटे आंसर रहेगा, बस तरीका करना आना चाहिए, बहुत इजी है सब कुछ करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे ये क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके सामने 5.4। चलिए क्वेश्चन नंबर, तीनों क्वेश्चन मैं ऐसे लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखो बेटा साइन का करेंगे, साइन x का हो गया, फिर tan का करेंगे, फिर e की पावर x का करेंगे, फिर x पे आएंगे, मतलब 4 बार। समझ में आ गया। चलो तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का क्या होता है,
कॉस एक्स, तो इसे एक्स मान लो अभी, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, जो भी है यही, तो कॉस ऑफ जो लिखा हुआ है अंदर वही ले लो, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। लेकिन अब ये नहीं था, तो अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहा। इसका करेंगे, देखो टेन, अब इसे मान लो एक्स, अंदर वाले पार्ट को मानो एक्स, कि टेन इनवर्स एक्स लिखा है, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर, अंदर वाला पार्ट ये एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई होता क्या है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो यहाँ लिखा होता है उसका स्क्वायर चढ़ जाता है, तो जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर चढ़ा जाता है, बहुत सिंपल, ठीक है, ये करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसका करेंगे, जो अंदर का पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स करेंगे। चलिए तो इसे और सिंप्लीफाई करें, कॉस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन, इसे करेंगे तो 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर यही आ जाएगा, e की पावर माइनस का x, बट बेटा ये तो माइनस का x था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे माइनस का x का, माइनस के x का, बस इस बार आंसर आ जाएगा हमारा, नीचे जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x कॉस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस x डॉट e की पावर माइनस x, और माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन करना, देखो एक बार डिफरेंशिएशन करा इसका, दूसरी बार इसका, तीसरी बार इसका, चौथी बार इसका, ठीक है 4 बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, लॉग कॉस e की पावर x, y ये दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो अभी इसे log ऑफ x मान लो, तो log ऑफ x क्या होता है 1/x, जो भी अंदर है उसे क्या कर दो 1/, में लिया 1/ कॉस ऑफ e की पावर x, क्योंकि अब ये नहीं था तो अब इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ e की पावर x। चलिए इसका करा दीजिए जल्दी से, तो 1/ कॉस e की पावर x, कॉस x का क्या होता है बेटा माइनस का साइन, और जो भी उसके साथ लिखा हुआ वही ऐसे लिख दो e की पावर x, देख लो साइन e की पावर x, इतना कोई दिक्कत है इस चीज़ में, पक्का। चलिए अब क्या करेंगे, देखो अब जो e की पावर x था उसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। चलिए ये हो जाएगा साइन ओवर कॉस, देखो सेम सेम है ना, क्या हो जाएगा साइन ओवर कॉस टेन e की पावर x माइनस का, ठीक है, साइन ओवर कॉस सेम सेम एंगल, अंदर देखो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है सेम, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4, क्योंकि डॉट डॉट चला रखा है ना उन्होंने, प्लस e की पावर x की पावर 5। तो मैंने ओपन कर दिया क्वेश्चन को, भाई 5 जगह पे e की पावर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, देखो टाइम वेस्ट कराने के लिए उन्होंने बढ़ाया ताकि हमारा थोड़ा टाइम लगे, तो e की पावर x का क्या होगा बेटा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसका भी यही रहेगा e की पावर x, इसका भी यही रहेगा, लेकिन जो x स्क्वायर है उसका करना है बस आपको, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका करेंगे बस, तो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, इस तरीके से, प्लस e की पावर x की पावर 4, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, प्लस मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ e की पावर x की पावर 5, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर वो x की पावर 5, इस तरीके से बस डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, डॉट में क्या जाएगा यहाँ पर 2x, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर x क्यूब मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4x क्यूब, पावर आगे एक पावर कम, प्लस e की पावर x की पावर 5, ये 5, ठीक है, और 5x की पावर 4, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब इसमें देखो कुछ कॉमन वगैरह मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कॉमन हो इसके अंदर, तो आप इतना ही इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देंगे।
समझ में आ गए। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितने आराम से हो रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट के क्वेश्चन निकाल लेते हैं जरा, हमारे लास्ट के क्वेश्चन बच जाते हैं। ये लीजिए, ये आ गए हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन, इनको भी यहाँ पे ले लेते हैं। 7वें क्वेश्चन, 7वें से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट x। बेटा ये है, देखो अगर इसको आप फॉर्मूले से करने जाओगे तो बेसिकली क्या है, देखो होता क्या है, मैंने पहले बता रखा है कि कहीं पे ऐसे आ जाता है, तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, पावर ये है। अब इसे dy/dx इसका करने जाते हैं तो ये होता है पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, जो पावर बची उसमें से 1 माइनस कर दो, क्या करना है 1 माइनस करना है, तो माइनस का 1/2 आता है, माइनस का 1/2 आता है, 1 में से इसमें से -1 करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2, इसे नीचे ले लो x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 क्या लिख सकते हो 1/2 रूट x। तो इसको चाहो तो आप ऐसे करो, नहीं तो मैं तो बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जब वहाँ पे आपको रूट x मिल जाए ना, सीधा लर्न करो, इसे फॉर्मूला बना लो एक, भाई रूट x का डायरेक्ट बताओ 2 रूट x, समझ में आ गया, एक फॉर्मूला बना लो इसे। तो कहीं पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अंदर का रूट x मान लो, तो ये हो गया आपका dy/dx, इसे अंदर वाले पार्ट को x मानो, तो क्या आएगा बताओ 1/2 रूट के अंदर जो भी है e की पावर रूट x। देखो आ गया। अब क्योंकि ये नहीं था, अंदर वाला पार्ट वो नहीं था, तो आप क्या करेंगे dy/dx ऑफ e की पावर रूट x का करेंगे, इसका करेंगे जो अंदर वाला पार्ट था। तो बाकी पार्ट तो सेम रहा, 2 e की पावर रूट x, e की पावर x का सेम रहता है, तो इसे x मान के कर दो, यही आ जाएगा e की पावर रूट x। बट क्योंकि ये नहीं था तो dy/dx ऑफ किसका करेंगे बेटा, इस बार रूट x का करेंगे। देखो फिर से रिपीट हो रहा है, रूट x आएगा, तो 1/2 रूट ई की पावर रूट x, ई की पावर रूट x यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/, देखो मल्टीप्लाई में 2 रूट x, देखो रूट x का वो तो लिखा, रूट x का क्या होता है 2 रूट x, ये लिख दिया। अब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, तो ये हो जाएगा e की पावर रूट x ऊपर, नीचे 2 2 जा 4 बाहर, अंडर रूट के अंदर देखो x अंदर ले सकते हैं, x e रूट x, ये आंसर है आपका। समझ में आया। देखो मैं तो बहुत सिंपल से बात बताता हूँ, इसका आप ना फॉर्मूला याद कर लो 1/2 रूट x, ठीक है, वरना आप तरीके से ऐसे करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो मैं इस वाले पार्ट को आप हटा देते हैं, इसकी अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। 7 के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। तो इसे अंदर वाले को x मानो अभी, तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ log x का क्या हो जाता है 1/x, तो x तो ये है 1/log x, लेकिन ये log x था, तो इसे अब इसका लेंगे dy/dx ऑफ log x, बस एज्यूम करके चलना है सब कुछ। तो 1/log x तो ऐसे ही रहा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, आ गया आंसर। ठीक है बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, चलो थोड़ा डार्क कलर आ गया, चलो 9th क्वेश्चन क्यों कह रहा है y इज इक्वल टू cos x ओवर sin x, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, चलो cos x ओवर sin x, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, वही करना है dy/dx, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x, अभी कर रहा था पहले क्वेश्चन sin x ऐसे कैसे ही, dy/dx इसका बेटा इसका cos x का, माइनस cos x ऐसे ही रहेगा, dy/dx इसका, इस बार dy/dx इसका sin x का। देखो नीचे सेम साइन स्क्वायर x, साइन x ऐसी कैसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट cos x का माइनस का sin x, माइनस cos x ऐसी कैसी रहेगा, डॉट sin x का cos x। चलिए अब देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस का साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर x। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो माइनस लेकर कॉमन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो माइनस से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, तो माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन इस तरीके से। ठीक है, देखो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था। कॉस एक्स ओवर साइन एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स ऐसे क्या ऐसी कॉस एक्स का आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स ऐसी माइनस का रहेगा और ये वाला आपका साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर होगा बेटा? चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है, 10th नंबर पे है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस ई की पावर x इस तरीके से। तो देखो dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ x का क्या होता है माइनस का, जो भी साथ में है वो ले लो, log x प्लस ई की पावर x। अब जो नहीं है अब उसका करेंगे, भाई ये तो नहीं था ना, तो dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई की पावर x। चलिए माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। आंसर कुछ नहीं करना, इस तरीके छोड़ देना है। समझ में आ गया बेटा? तो इसी के साथ हमारी जो 5.4 एक्सरसाइज है ना वो भी हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते जाइए। इसी के साथ हम कहते हैं इसी वीडियो का कहते हैं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।